भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में रात के 12 बजे मथुरा में देवकी के गर्भ से हुआ था। कंस श्री कृष्ण का वध करना चाहता था, इसलिए कृष्ण के पिता वसुदेव ने कृष्ण को एक टोकरी में छुपाकर घनघोर वर्षा के बीच यमुना नदी को पार कर सुरक्षित नंद बाबा और यशोदा के घर गोकुल पहुंचा आए, जहां यशोदा जी ने बड़े प्यार लाड़ दुलार से उनका पालन पोषण किया। जहां पर कृष्ण ने बाल लीलाएं दिखानी शुरू की, पालने में ही थे तभी उन्होंने पूतना एवं कई राक्षसों का वध कर दिया। यशोदा जी को अपने मुख के अंदर तीनों लोकों के दर्शन करवाए। यमुना नदी में अपनी सखाओं के गेंद लाने के बहाने शेष नाग के ऊपर नृत्य कर ब्रजवासियों को आश्चर्यचकित कर दिया। उन्हें गाय, गोपी, ग्वाल बालाएं, सखियां अत्यंत प्रिय हैं। कदम्ब सून कुंडलम सुचारुगंड मंडलम ब्रजांगनैकवल्लभम नमामि कृष्ण दुर्लभम। यशोदया समोदया सगोपया सनंदया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकं नमामि गोपनायकं। जो कदम्ब पुष्पों को कर्ण कुंडल रूप में धारण करते हैं, जिनका मुखमंडल अत्यंत सुंदर है, जो ब्रज गोपियों के नायक हैं, जो दुर्लभ हैं, उन श्री कृष्ण को प्रणाम है। श्री यशोदा जी गोपजनों और नंद बाबा को परमानंद देने वाले गोपनायक श्री कृष्ण को प्रणाम है। राधे कृष्णा। सबका मन मोह लेने वाले 16 कलाओं से परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को कैसे मनाएं, व्रत कैसे रखें और व्रत का पालन विधि पूर्वक कैसे करें, तो आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने की विधि। जन्माष्टमी पर्व के एक दिन पहले ही मंदिर को स्वच्छ कर लें। जितना सजा सकते हैं मंदिर का श्रृंगार पुष्पों से एवं पुष्पमालाओं से करें। जिस दिन जन्माष्टमी हो, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके नित्य पूजा कर्म करने के बाद व्रत का संकल्प लें। फिर कृष्ण जी के विग्रह या लड्डू गोपाल को कांसे की थाली में बिठाकर दूध दही से स्नान करवाकर नए वस्त्र पहनाएं और माखन मिश्री का भोग लगाकर उनकी आरती करें, उनकी पूजा अर्चना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करते हुए दिन भर व्रत का पालन करें। अगर व्रत धारण किया है तो अन्न नमक का परित्याग कर दीजिए। अगर निर्जल व्रत नहीं कर सकते हैं तो फलाहार लेकर व्रत कर लीजिए। रात के 12 बजे जब कृष्ण जी का जन्म होता है तब खीरा काटकर कृष्ण जी का जन्म करें। खीरे को चाकू से नहीं काटना चाहिए, सिक्का से या चांदी के सिक्के से काटें और उसका सिर तुलसी माता के गमले में दबा दें। फिर कृष्ण जी के विग्रह या लड्डू गोपाल को कांसे या चांदी की थाली में बिठाएं। इसके बाद उन्हें शुद्ध जल से स्नान कराएं, घी से उनकी मालिश करें। फिर खांड या शक्कर के बूरे से उनकी मालिश करें। इसके पश्चात जल से स्नान कराएं। तत्पश्चात दूध से स्नान कराएं। दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर उस जल से श्री कृष्ण लड्डू गोपाल को स्नान कराएं। उसके बाद दूध से स्नान कराएं, फिर दही से स्नान कराएं। तत्पश्चात फिर जल से स्नान कराएं, फिर शहद से स्नान कराएं, फिर पुष्पों की पंखुड़ियों से उनका स्नान कराएं। इसके बाद चंदन का लेप लगाकर और शंख में पंचामृत भरकर उससे परमेश्वर लड्डू गोपाल को स्नान करवाकर एक बार फिर से जल से स्नान करवाने के पश्चात उन्हें इत्र लगाएं। स्वच्छ कपड़े से पोंछकर नए वस्त्र पहनाइए। उसके बाद उन्हें माला, मुकुट, बांसुरी आदि से यथासंभव उनका श्रृंगार करिए। उनके चारों तरफ पुष्प मालाएं और फूलों से उन्हें सजाएं। कान्हा जी को माखन मिश्री, माखन पाक, पंजीरी, पंचामृत, खीर एवं फलों का भोग लगाएं और उन्हें तुलसी दल अर्पित करें। तत्पश्चात आरती करें और मंगल गीत गाएं, प्रसाद बांटें। अपने व्रत का पारण पंचामृत से एवं खीरे का प्रसाद तथा
फलों से कर लें। दूसरे दिन सुबह की पूजा के पश्चात भोजन ग्रहण करें। इस प्रकार जन्माष्टमी का व्रत किया जाता है। सदैव पाद पंकजम मदीय मानसे निजम दधान मुक्त बालकम नमामि नंद बालकम समस्त दोष शोषणम समस्त लोक पोषणम समस्त गोप मानसम नमामि नंद लालसम नमामि नंद लालसम। जिनके पाद पंकज सदा मन में निवास करते हैं, जिनके घुंघराले केस हैं, जो बैजंती माला धारण करते हैं, उन नंद बाबा के पुत्र को प्रणाम है। जो समस्त दोषों का शमन करते हैं, समस्त लोकों के पालनहार हैं, जो गोपजनों के मन में बसे हैं, जो नंद बाबा की लालसा हैं, उन परम परमेश्वर श्री कृष्ण को मेरा प्रणाम है। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय।